सो हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि ये मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि एक तरह से आप लोग मान लो रिकॉल सीरीज है ये, जिसमें आप लोग ये तो एक्सपेक्ट मत करना। सुनो, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम लोग ये जो देख रहे हो आप लोग इस सब पे मत जाना। ये सब आपके काम की चीज नहीं है। जो काम की चीज है उस पर फोकस करो सबसे पहले। हाँ, अब आते हैं काम पे कि यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे 5 टू से अभी तो आज तो 5 मिनट्स नहीं लगेगी क्योंकि 5 मिनट्स 2 टू 3 मिनट्स तो मैं ही अभी ले लूँगा बोलने में क्योंकि इंट्रो दे रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो है हमारा। और ये जो 10 मिनट्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक्स हम लोग निपटा दें चैप्टर्स का। और ये हर एक चैप्टर्स में हम लोग कोशिश करेंगे 5 पार्ट लेके चले और 5 पार्ट्स में हम लोग वो चैप्टर कंप्लीट कर दें। और ये जो पहला चैप्टर है हम लोग का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि मेरे साथ-साथ आप लोग का भी रिवीजन और रिकैप सेशन हो जाएगा। रिवीजन एक तरह से समझ लो पूरा शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा 10 मिनट में। इससे होगा क्या कि आप लोग कहीं भी बैठे हो, कोई मतलब नहीं आपके पास बुक हो चाहे नहीं हो, बस यू नीड टू रिकॉल द थिंग्स व्हाटएवर यू हैव लर्नड इनटू योर बैचेस और इनटू योर स्टडीज, वेयरएवर यू हैव स्टडी। मतलब जहाँ से भी आप स्टडी कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। ऑब्वियसली सबका कंटेंट सेम रहता है, रिकॉल करने की कोशिश करना, ठीक है। और ये मत सोचना कि मैं आप लोगों के लिए कुछ एडिटिंग वेडिटिंग कर दूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो पूरा रॉ रहने वाला है। इसमें मेरा कोई तरह का एडिटिंग नहीं रहेगा कि ऐसा फ्लोट करता टेक्स्ट आ जाएगा ये वो फलाना ढिम का कुछ नहीं आएगा। बिकॉज हम लोग अब क्या करने लगे हैं, हम लोग स्पून फीडिंग पे रहने लगे। हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ हम लोग को बना बनाया मिल जाएगा। जहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे आते हैं सर्च करने लगते हैं ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 1 शॉर्ट 15 मिनट्स 10 मिनट्स, इसमें होता क्या कि चलो हम लोग को सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, उससे हम लोग और लेजी हो जाते हैं। सो ऐसा मैं समझता हूँ, ये मेरा व्यू है। आप अगर आप लोगों को जो अच्छा लगता है जो बेहतर है वो करो, बट अगर आप बस रॉ मिले आदमी को, जब आदमी को खुद दिमाग लगाना पड़ता है तब आदमी ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा फोकस्ड रहता है। मीन यहाँ फोकस होना होता है। सो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सेशन में मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। मैं भी फोकस रहूंगा, आप भी फोकस से सुनोगे, क्योंकि इसमें मैं ना कोई टैक्स ना मैं कोई भी अट्रैक्टिव काम नहीं कर रहा हूँ। बस आपको मेरा वॉइस सुनना है, नहीं आपको मेरा शकल देखना है, नहीं आपको मेरा बैकग्राउंड देखना है, नहीं आपको कोई तरह का एडिटिंग मेरे वीडियो में मिलेगा। जिसमें मैं पूरा 10 मिनट्स में ये चैप्टर को, चैप्टर्स नहीं, मेरे 10 मिनट्स में कुछ टॉपिक को रोज खत्म करूँ और पांच लगभग 5 पार्ट्स में मैं ये पूरा चैप्टर एक खत्म करने की कोशिश करूंगा। सो अब मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि मैं इस वीडियो में क्या करने जा रहा हूँ, इस सीरीज में क्या करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग जो कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है एमबीआई का, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इतना बड़ा नाम हम लोग नहीं लेंगे, ऑब्वियसली हम लोग एमबीआई बोलेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जीन्स एंड अलील। अब हम लोग फुल फोकस, फुल फ्लेज्ड फोकस के साथ, आप लोग जहां पर भी हो, ऑब्वियसली आप लोग को कान में चाहे वो ईयरबड्स हो, हेडफोन हो, ईयरफोन हो, ऑब्वियसली लगाना बहुत जरूरी है। लगा लो और फुल फोकस के साथ रिकॉल करना स्टार्ट करो अपना। और अगर आप अपने बुक के पास हो तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी खोल के बैठ जाना। सो एवरीबॉडी जस्ट फोकस। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि मैं बता देता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा। पहले जीन एंड अलील पढ़ेंगे हम लोग, फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड हुआ, एंड मेंडेलिज्म। सो सबसे पहले व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ही एक नाम छुपा हुआ है, जीन। जीन मतलब क्या होता है, किसी चीज को जेनरेट करना या फिर प्रोड्यूस करना। जेनेटिक किससे रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अब देखो, जेनेटिक एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि किसके साथ डील करता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, अब देखो इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट्स अपना कैरेक्टर को पास करते हैं, या फिर एक अपना पेरेंट्स जो होते हैं अपना इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर को पास करते हैं दूसरे जनरेशन में। मतलब कि प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में, जो समझना है समझ लो, वो होता है इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या होता है कि एक डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट। मतलब कि जो वेरिएशन होता है एक ऐसा डिफरेंस होता है बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। नोट नोट मान लो कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एंड हेरिडिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए। हेयर डीएनए मेक्स द प्रोटीन बाय एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। यहाँ पे डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है अपने आप को एक्सप्रेस करके। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझो कि लाइक बेगेट्स लाइक, मतलब कि दो ह्यूमंस ऑफ अपोजिट सेक्स आपस में मेट करते हैं टू गिव राइज टू अ ह्यूमन। एलिफेंट गिव राइज टू अ बेबी एलिफेंट, सो प्रेजेनीज आर ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे कि हम लोगों के पास मान लो एक सेल, हम लोग का मान लो एक सेल है, एक सेल में होता है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस है तो उसमें न्यूक्लियस के पोर्स होंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, और आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए में राइबोसोम आएगा, और राइबोसोम उस पे आने के बाद प्रोटीन बनाएगा। आगे हम लोग इसको थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे, पहले बस इसको मैकेनिज्म समझो तुम, ठीक है। आप लोग बस मैकेनिज्म समझो। तो
अगर बात करें तो इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर सेल। क्या? डीएनए। डीएनए क्या है? हमारे सेल्स का ब्लूप्रिंट है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये सब काम हो कहाँ रहा है। देखो, सेल के अंदर है, सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में है तुम्हारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए से आरएनए बनेगा, और जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए कैसे बना? खुद रेप्लिकेशन करके। तो डीएनए रेप्लिकेशन करके बनता है, और डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए बना। ये सब काम कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए बन गया, तो अब क्या करता है? न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आरएनए राइबोसोम की मदद से ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देता है। और यही स्कीम को हम लोग सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अब देखो, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ये तो अभी हम जस्ट पता है, और ट्रांसक्रिप्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो डीएनए क्या है? यहाँ जेनेटिक मटेरियल, और जिसको राजा वाली पर्सनालिटी बोलते हैं, यानी कि किंग कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज द किंग। अब प्रोटीन्स आर द वर्क हॉर्सेस। प्रोटीन क्या होता है? भाग दौड़ करने वाले हॉर्सेस, वर्क हॉर्सेस। अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग का बात करें। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? एक को उठाया, उसको बढ़िया से डोमेस्टिकेशन किया, पालन पोषण किया, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। नाम से ही समझ के शॉर्ट में। सो सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैव द फॉलोइंग स्टेप टू सेलेक्ट द सुपीरियर पेरेंट, मेल और फीमेल पेरेंट। फिर उसमें ब्रीडिंग किया जाता है, फिर उसको चेकिंग करते हैं, और सिलेक्शन करके प्रोजेनीज का, फिर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रोजेनी, उसमें से जो बेस्ट आएगा उसका सिलेक्शन किए हम लोग, फिर उसका हम लोग पालन पोषण करते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लो, एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज एंड द ऑक्स जो वेयर सेलेक्टेड एंड ब्रीडेड टुगेदर, मतलब उन लोगों को सेलेक्ट करके एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ और ऑक्स को सेलेक्ट करके आपस में ब्रीड कराया गया, उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग और डोमेस्टिकेशन करा के एक नया स्पीसीज निकाला, मतलब कि उसी स्पीसीज में से एक बेहतर स्पीसीज बनाया, जो कि तुम्हारा साइवाल काउ ऑफ पंजाब वाज क्रिएटेड। नोट, नोट बांधो एक। अर्ली ह्यूमंस एज ऑल्सो, अर्ली अर्ली ह्यूमंस जो था ऑल्सो, ये सब बात का पहले से जानते थे। ह्यूमंस जो है पहले के 8,000 से लेकर 1000 बीसी पहले से जानते आ रहे हैं कि वेरिएशन इज लाइंग इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दे न्यू दिस थिंग फ्रॉम द 8000 टू 1000 बीसी, यानी बर्थ से पहले। बस ध्यान में रखो, दिमाग नहीं लगाना। अब देखो, गैमेट कैसे फॉर्म करता है? ऑब्वियसली एक सेल, उसमें हाफ पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, मैटरनल क्रोमोसोम होगा। प से पाप, म से माँ, ऑब्वियसली। एक सेल डिप्लॉयड होता है, आधा रहता है पैटर्न, आधा मैटरनल। गैमेट फॉर्म करता है, और गैमेट फॉर्म करने के बाद एक आधा बट जाता है, पैटर्नल का अलग टूटता है और पैटर्नल का अलग टूटता है, यानी कि एन और एन हैप्लॉइड स्टेट में आ जाता है। बट आपस में कभी मिक्स मत कर देना, ठीक है? ये गलत होता है। सो आगे चलते हैं। मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या था? होमोलोगस मतलब एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स, जो कि सिमिलर शेप, साइज, जो कि सेम जीन को पोजेस करते थे, पोजेस जीन ऑफ द सेम कैरेक्टर, एक ही लोकेशन पे, एक ही लोकस पे। ठीक है। जैसे कि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील या एलियोमॉर्फ कहते हैं। जीन क्या होता है? जीन इज द कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है टू मेक अ प्रोटीन। जीन इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को ही हम लोग यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अब देखो, मेंडल जो थे, मेंडल साहब ने कॉइन किया था द टर्म फैक्टर, विच इज नाउ कॉल्ड एज द जीन। अब कैरेक्टर वर्सेस ट्रेड भी समझ लेते हैं। अब कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर फीचर होता है, जैसे हेयर कलर, आई कलर, हाइट। और ट्रेड क्या होता है? फीचर कैसा है? फीचर अगर हेयर कलर है तो ब्लैक और ब्राउन, तो उसका ट्रेड यानी फीचर कैसा है वो बताएगा। आई कलर है तो आई कलर ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है, क्या है? ये उसका फीचर है। क्या है? कैरेक्टर फीचर बताता है, ट्रेड फीचर कैसा है वो बताता है। बस समझ। हाइट में टॉल ड्रॉप। सो डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है? जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको कोई मतलब नहीं कोई रिसेसिव है भी है कि नहीं, मतलब रिसेसिव होते हुए, रिसेसिव है तो भी वो अपने आप को डोमिनेट करता है। बट रिसेसिव क्या है? ऑन दी अदर हैंड, डोमिनेंट के होते हुए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द डोमिनेंट एलील। आप कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? आप देखो, कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, ऑब्वियसली सब जानते हो। स्मॉल टी रिसेसिव होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है, और कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट, और स्मॉल टी हेट्रोजाइगस रिसेसिव। फिनोटाइप वर्सेस जीनोटाइप समझे तो फिनोटाइप में ही फी आ रहा है, फ आ रहा है, फिजिकल अपीयरेंस पे बात करता है। तो फिजिकल अपीयरेंस जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, हाइट ले लो, कुछ हेयर कलर ले लो, आई कलर ले लो, वो सब में बात करते हैं। जो कि ये डिपेंड करता है जीनोटाइप कैसा है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। और जीन में क्या आता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जीनोटाइप मतलब जीन आ रहा है, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कि अ टॉल पी प्लांट
कैन बी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दोनों डोमिनेंट शो कर सकता है, बट कौन सा शो करेगा वो हमें नहीं पता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेनेटिक एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। सो वी कैन नॉट टेल जस्ट बाय सीइंग वेदर द पी प्लांट इज कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, सो जेनेटिक एनालिसिस इज नीडेड। अब एग्जैक्टली समझते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है। मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब कि जो मॉलिक्यूल कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, उसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल में जैसे न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। बट आरएनए जस्ट इसका अपोजिट होता है। आरएनए में क्या होता है ना कि ये ज्यादातर इसमें वायरसेस हो गया, टीएमवी, कोरोना वायरस, एचआईवी, यानी कि जेनेटिक मटेरियल ओनली इन अ फ्यू, इसका स्टेबिलिटी कम होता है। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक, ऑल्दो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो कि एज एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, मैसेंजर आरएनए, स्ट्रक्चरल आरआरए, एडेप्टेड कैपिटल टी, यानी कि सॉरी टीआरएनए, एंड कैटालिटिक आरआरएनए। और इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंट फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लेंथ ऑफ द डीएनए की बात करें तो अगर सिंगल स्ट्रैंड आएगा तो उसमें नॉन न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर डबल स्ट्रैंड जुड़ जाएगा तो वो बेस पेयर्स बन जाता है, वो भी 9 होता है। सो लेंथ दोनों में सेम ही होता है। जैसे लेंथ ऑफ द डीएनए में आ जाता है तुम्हारा 5174 बैक्टीरियोफेज, सॉरी 5174 आ जाएगा तुम्हारा 5386 बेसिस। फिर लैम्डा बैक्टीरियोफेज का आ जाएगा तुम्हारा 48, मतलब 48,502 बेस पेयर्स आ जाएगा। इसको इजी कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि फिर से याद रखते हैं, 5174 लेना है कि 7 प्लस 1 8 होता है, 7 में 1 माइनस कर दो 6 होता है, यानी कि 6 8 और 538 से अपने हिसाब से देख लो, पर खेल यही 174 में ही है, मैंने तो याद ही कर लिया भाई। लैम्डा बैक्टीरियोफेज 48,500 टू 50 माइनस 2 80 48 होता है, तो ऐसे ध्यान रखना। इक्वलाई 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर 6 है तो 6 पावर भी चढ़ेगा। ह्यूमन इजी है। डिप्लॉयड हैप्लॉयड पता है, डिप्लॉयड पता हो जाए, डिप्लॉयड पता है, हैप्लॉयड पता हो जाएगा ऑब्वियसली। ह्यूमन हैप्लॉयड 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, एंड डिप्लॉयड ऑब्वियसली 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये ट्रू है। Also called as the polynucleotide, nucleic acid or the polynucleotide is the polymer of nucleotide। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जैसे कि डीएनए, deoxyribonucleotide in DNA and ribonucleic acid, ribose nucleic acid in the RNA। अब कंपोनेंट्स क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट्स होता है नाइट्रोजन बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस जिसमें कि हाइड्रो साइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स अ नाइट्रोजन अदर देन अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन शुगर, एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट PO4 3 माइनस नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोटाइड 3 होता है, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेसिस पे आ जाता है प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन को याद रखने का तरीका कैसे, एजी प्योर होता है, यानी कि इसमें एडेनाइन ग्वानिन प्योर स्टेट पे होगा, यानी कि प्यूरिन हो गया, प्योर मतलब प्यूरिन। और सॉरी और जो होता है क्यूटी पाई, याद रखेंगे क्यूटी पाई क्या होता है, पायरिमिडीन होता है CUT पाई, यानी कि साइटोसिन यूरेसिल और थियामिन, पायरिमिडीन में आ जाता है। ठीक है, याद रखना ऐसे, मैं ऐसे याद रखना। फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट में आरएनए डीएनए में पता है, डीएनए में थाइमिन होता है, वही आरएनए में यूरासिल होता है। यूरासिल इज लेस स्टेबल एंड डीएनए इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई। और ए और यू, एडेनिन और यूरासिल डबल बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आपस में, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो करता है। नोट, अ प्यूरिन ऑलवेज बाइंड्स विद द पायरिमिडिन टू मेंटेन द यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ डीएनए। अब देखो होता क्या है ना कि अब पेंटोज शुगर कैसे बाइंड करता है वो बात करेंगे। देखो पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। राइबोज शुगर में क्या होता है ना कि फिफ्थ पे जो होता है प्राइम नोटेशन इज यूज्ड फॉर शुगर, जो फिफ्थ नंबर पे जो कार्बन होता है वो प्राइम नोटेशन जो यूज किया जाता है फॉर शुगर। और सेकंड पे जो फर्स्ट सेकंड पे जो ऑक्सीजन होता है वो डिलीट कर देते हैं राइबोज शुगर में से, तो वो बन जाता है वही डीऑक्सीराइबोज, ऐसे याद रखें। ठीक है, और स्टेबिलिटी उसका बढ़ जाता है डीऑक्सीराइबोज बनने के बाद। अब नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस और शुगर न्यूक्लियोसाइड, इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एटीपी का बात करें, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एडीपी क्या होता है, एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट। एडीपी बनता है एडिनोसाइड मोनोफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और एटीपी बनता है एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ठीक है, अगर बात करें, तुम पूछोगे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को मिला, जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनता है तो एक का जो थर्ड कार्बन पे जो तुम्हारा ऑक्सीजन होता है, और थर्ड का एक फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फोरस होता है, थर्ड कार्बन के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन से मिल जाता है,
और बनाता है आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसमें एक ऑक्सीजन रिलीज होता है, कनेक्ट्स टू न्यूक्लियोटाइड। रुको रुको, कंफ्यूज मत हो, इसको हम क्लियर करते हैं, आ जाओ मिलकर क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड लो और दूसरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड लो। एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में जो हमारा नाइट्रोजन बेस और शुगर और फॉस्फेट रहेगा, नाइट्रोजन बेस हमारा रहेगा इसमें, मान लो तुम प्यूरिन्स ले लेते हैं, प्यूरिन्स ले लेते हैं 9 कार्बन का, और पायरिमिडिन ले लेंगे 5 कार्बन का, ठीक है। क्या ले लेंगे, प्यूरिन्स ले लेंगे हम लोग कितना, 9 कार्बन का, और पायरिमिडिन ले लेंगे कितना, सॉरी 6 कार्बन का। अब देखो होगा क्या ना, कि पहला जो न्यूक्लियोटाइड स्टैंड होगा जिसमें कि नाइट्रोजन बेस हम लोग प्यूरिन लिए 9 कार्बन का, जैसे हम लोग बनाते हैं नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट जोड़ के न्यूक्लियोटाइड स्टैंड बनाते हैं, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब होगा क्या ना कि पहले जो 1-9 पहला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है, ऑब्वियसली जब नाइट्रोजन बेस शुगर मिलता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। और वही जब पायरिमिडिन से जुड़ेगा, जिसमें 6 कार्बन पायरिमिडिन का होता है, पायरिमिडिन 6 कार्बन रिंग होता है, ठीक है, उसमें 1-1 होता है, यानी कि 1 होता है तुम्हारा किसका, शुगर का, और जो तुम्हारा नाइट्रोजन बेस का होता है उसका 1 होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। और वहां पहला जो न्यूक्लियोटाइड है प्यूरीन का 9 कार्बन का, उसमें 3 स्टैंड, और जो फॉस्फेट होता है तुम्हारा पायरिमिडिन 6 कार्बन का, वो आपस में जुड़ता है और बनाता है क्या, कहां से, कौन सा स्टैंड पे है इसका फॉस्फेट लगा हुआ, 5 फॉस्फेट 3 कार्बन से जुड़ के पहला न्यूक्लियोटाइड का बनाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और दो कनेक्ट करता है दो न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, क्लियर। ऑलराइट एवरीवन, यहाँ पे हमारा खत्म होता है पहला डे, और पार्ट 1 तो कंप्लीट होता है एक चैप्टर का, जिसमें कि हम लोग ज्यादा तो कंप्लीट नहीं कर पाए, पर आज ज्यादा समय लगे इंट्रो देते हुए, तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाऊँ और कम से कम समय में। सो थैंक यू एवरीवन।